प्यारे मित्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके YouTube चैनल PCS कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए भूगोल के सबसे प्रमुख इकाई नदियों का अध्ययन कराएंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे मित्रों, आज हम नदियों में सबसे प्रमुख नदी गंगा का विशेष अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। प्यारे मित्रों, गंगा नदी कैलाश पर्वत से निकलकर पश्चिम बंगाल गंगा सागर तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी और पवित्र नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी धार्मिक मतों के अनुसार मानी जाती है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र बताया गया है। गंगा नदी का उद्गम कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील से हुई है। गंगा नदी गोमुख गंगोत्री नामक गुफा से निकलकर बड़े बड़े पर्वतों को चीरते हुए निकलती है। पहाड़ों पर भी गंगा कई मोड़ लेती हुई उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुंचती है। ऋषिकेश भी प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर राम झूला तथा लक्ष्मण झूला जैसे सेतु बनाया गया है, जो तार के मोटे मोटे रस्सों से निर्मित है। ऋषिकेश से होते हुए गंगा हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी नामक स्थान पर पहुँचती है, जहाँ पर प्रत्येक 5 व 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ रोज़ सुबह शाम गंगा आरती और भजन होता है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आपको भी इस पवित्र स्थल को देखना हो तथा वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखना हो तो आप भी हरिद्वार हर की पौड़ी पर जा सकते हैं। गंगा हरिद्वार से होते हुए उत्तराखंड राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे कुल 97 शहर हैं, जिसमें टिहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कन्नौज से होते हुए कानपुर शहर में प्रवेश करती है। कानपुर, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यहाँ गंगा नदी के किनारे बहुत से कंपनियाँ स्थापित हुई हैं, जिसके कारण गंगा नदी में बहुत अधिक गंदगी पाई जाती है। कानपुर से होते हुए गंगा फतेहपुर फिर इलाहाबाद पहुँचती है, जहाँ पर प्रयाग नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है, जिसे गंगा यमुना का संगम कहते हैं। जहाँ पर भी प्रत्येक 5 वर्ष तथा 12 वर्ष व 32 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्यारे मित्रों, गंगा के किनारे प्रमुख 2 कुंभ मेले लगते हैं, एक हरिद्वार में तथा दूसरा इलाहाबाद प्रयाग में। इलाहाबाद से गंगा मिर्ज़ापुर होते हुए बनारस में प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे बनारस में अनेक घाट बने हुए हैं। अनेक घाटों के वजह से बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। इन घाटों पर प्रत्येक दिन विदेश से तथा अपने देशों से अनेकों पर्यटक यहाँ पर आते हैं तथा गंगा व घाटों का नज़ारा का आनंद लेते हैं।
प्यारे मित्रों, यहाँ पर भी अनेक मेले लगते हैं। बनारस से होते हुए गंगा गाजीपुर में प्रवेश करती है। गाजीपुर को काशी की छोटी बहन भी कहा जाता है। गाजीपुर होते हुए गंगा बलिया जिला, फिर उसके बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार राज्य में पटना, मुंगेर जिला, भागलपुर जिला में बहती है। बिहार में गंडक, कोसी आदि नदियों से मिलकर सोन, फाल्गु आदि नदियों से मिल जाती है, जो गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। आप जो मानचित्र में देख सकते हैं, आइए मानचित्र का अध्ययन करते हैं। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, गंगा उत्तराखंड से निकलती हुई रामगंगा से मिलती है, फिर यमुना से इलाहाबाद में मिलती है, फिर उसके बाद गोमती नदी, घाघरा नदी, बिहार में गंडक, कोसी और महानदी से आकर मिल जाती है, फिर उसके बाद दामोदर नदी से मिलती है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बिहार राज्य से गंगा निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहां गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल राज्य में होते हुए गंगा सागर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा सागर भी एक पवित्र स्थल है, जहां लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी कई मेले लगते हैं। प्यारे मित्रों, यहीं से गंगा नदी समाप्त हो जाती है। आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम भारत की नई नदी का वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।